देखिए, एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा वोट बैंक नीति और राजनीति को राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा के ऊपर रखती है। इसीलिए चाहे इस्लामिक जिहादी आतंकवाद हो, अफजल याकूब हो या नक्सलिज्म हो, इसके प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। और वोट बैंक कंसिडरेशन के चलते उन्होंने पशुपति से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनने दिया और नक्सलिज्म का लगातार वैचारिक स्तर पर समर्थन किया। आज वो रेड कॉरिडोर घटकर कटकर समाप्त होकर ग्रोथ कॉरिडोर बना है। 150 जिलों में नक्सली प्रभावित था, आज वो कुछ चंद मुट्ठी भर है और नक्सल मुक्त भारत बनता जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की मोदी जी की, अमित शाह जी की सरकार का क्लियर कट एजेंडा है जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर। पर कांग्रेस जो बोलती थी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है नक्सलिज्म, वो क्या करती थी? वो बोलती थी नक्सलिज्म के साथ बातचीत करो, नक्सली को मारो मत। फिर वो बोलती थी कि देखो, नक्सली को जेल से छोड़ देना चाहिए। 2013 में जयराम रमेश ने नक्सलियों के लिए लेटर लिखा था। फिर विनायक सेन जैसे नक्सली को, कन्विक्टेड व्यक्ति को प्लानिंग कमीशन में लेने का काम सोनिया गांधी ने किया था। नक्सली शहीद है और आर्मी और जवान के जो लोग उनको मारते हैं वो खराब है, ये कन्हैया कुमार और सुप्रिया श्रीनेत जैसे नेता बोलते हैं। फिर किस प्रकार से नक्सलिज्म को पालने पोसने के लिए उनको लगातार वैचारिक स्तर पर एनएसी से भी समर्थन दिया गया। और राहुल गांधी ने तो एयर पोल्यूशन के नाम पर जो वीडियो ट्वीट किया उसमें हिडमा के समर्थकों को डाल दिया। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी बीजेपी का विरोध करते करते आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। One thing is very clear that Congress party always puts Rajniti and vote bank niti over Rashtra Niti and Rashtriya Suraksha. There used to be red corridor during UPA from Pashupati to Tirupati. Today it has transformed into growth corridor and Naxalism is in its dying phase. From 150 districts to just few districts and Naxal Mukt Bharat is becoming a reality. This is because Rahul Gandhi and his family and Congress party, they have stood with Islamic jihadists and Naxalites for the vote bank considerations all the time. Afzal Yaqub or even supporting Naxalism. During UPA tenure, they took people like Binayak Sen into Planning Commission who had Naxali links. They took people with Naxali links into NAC. They were the policy makers. When action is taken today on Naxalism, they are saying that don't act on Naxalites, talk to them, do peace talks with Naxalites. During their own government, Jairam Ramesh would write letters to the investigating agency saying that release the Naxalites. So they have had a huge soft corner for Naxalism, because of which this Naxalism expanded and grew. They never did anything for those areas, for the tribal people. And today, the Modi Amit Shah ji government has been able to deliver this simply because we have zero tolerance on terror and we stand with the people and development. पार्टी मीटिंग उस समय बुलाई गई थी जब राहुल गांधी केरलम में थे। राहुल गांधी आधुनिक काल के पिनोकियो है। पिनोकियो वो किरदार है, इटालियन किरदार है, जो झूठ बोलता था तो उसकी नाक लंबी होती जाती थी। तो राहुल गांधी आज की तारीख में वही है, पिनोकियो है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। राहुल गांधी को याद नहीं रहता 24 को जब अनाउंस हुआ कि भाई अगले दिन मतलब 25 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग है, तो राहुल गांधी ने इसी कैमरे पर बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो केरलम चुनाव में जाऊंगा। उसी समय बोल देते कि नहीं, मैं अपने चुनाव को कैंसिल करके मैं इस चुनौती पे आना चाहता हूं। पर उस समय उनकी मंशा नहीं थी जाने की, उनके लिए चुनाव ज्यादा जरूरी थे। रात को फिर वो अभिषेक मनु सिंघवी के यहाँ पार्टी करने गए, उसकी तस्वीरें भी है। तो पार्टी में जा सकते हैं पर ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आ सकते, और फिर झूठ बोलते हैं। पर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इन्होंने रफाल पे झूठ बोला, चौकीदार चोर है पे झूठ बोला, सावरकर जी पर झूठ बोला, पेगासस पर झूठ बोला, हर विषय पर झूठ बोलते बोलते भारत की इकोनॉमी डेड है, जब पूरी दुनिया एफटीए करना चाहती है भारत के साथ और हाईएस्ट ग्रोथ रेट रिकॉर्ड हो रहा है। वो बोलते हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान खुद मानता है कि भाई पाकिस्तान ठोका गया। तो ये राहुल गांधी का चरित्र है, वो झूठ बोलते हैं, वो जागते उठते बैठते फिरते सब जगह झूठ बोलते हैं। और पूरे ईरान इजराइल क्राइसिस में भी एक के बाद एक झूठ कांग्रेस बोलती है। शिवालिक नंदा देवी नहीं आ रही, ईरान के साथ भारत के रिश्ते खत्म हो गए, ईरान की बोट भारत के पानी में डूब गई। अरे झूठ बोलना बंद करो आप, झूठों के यू आर द फादर ऑफ लाइज। Rahul Gandhi is a serial liar.
Congress party is the father of lies, and Rahul Gandhi is like modern day Pinocchio, the Italian character whose nose grows only when he lies. So he is a serial continual liar, habitual liar, Supreme Court certified liar. He does not even remember that when all party meeting was announced, he came on this very mic and he said, I will not go, I have to go for Keralam Chunav the next day. So you knew the meeting is happening, yet you chose Chunav above Chunauti. And then you went for Abhishek Manu Singhvi party in the night. The pictures are also there. So you considered party to be more important, not all party meeting. And now you are saying that it was decided when you were busy. This is the kind of sense of entitlement and lies that Rahul Gandhi speaks. But he's a serial liar. He has lied about Pegasus. He has lied about Rafale, lied about Chaukidar Chor, Savarkarji. He has lied about Indian economy being dead. He has lied about Operation Sindoor. So Rahul Gandhi's default setting is LOP, leader of propaganda. He keeps lying. And in this entire crisis also, look at the lies Congress has spread. Sometimes they spread the lies that, look, Shivalik and Nanda Devi ships are not coming to India. Then they say Iran and India's relations are over. They say Iran's ship was sunk in Indian waters. So they spread this fakery and lies because they only want to create panic. वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।